मास्टर जी प्रणाम करे हैं। प्रणाम भाभी जी। और बताइए भाभी जी, आप कैसी हैं? हम ठीक बा। अच्छा, तो भाभी जी बताइए, आज आपका यहाँ कैसे आना हुआ? मास्टर जी हम ना अपने साथ लड्डू को लाए हैं। वो ना भाभी जी, आप मेरे लिए लड्डू लाई हैं? पता है भाभी जी, जब से लॉकडाउन लगा है मुझे तो लड्डू देखने तक को नहीं मिला। आंसू ही आ गए। लेकिन आंसू तो दिख नहीं रहे। अरे भाभी माँ, पढ़ाई की बात करो ना। हाँ ठीक बा मास्टर जी, हम ना वो खाने वाला लड्डू नहीं, वो हम अपना लड्डू लाए हैं, क्योंकि वो ना तवा में स्टार बनाना सीखना चाहता है। अरे भाभी माँ, वो तवा नहीं, वो जावा होता है। हाँ सही पकड़े हैं। हाँ तो मास्टर जी आप इसको स्टार बनाना सिखा दीजिए, फिर ना हम आपके लिए खाने वाला लड्डू भी बना के लाएंगे। आई लाइक इट। हाँ भाभी जी, फिर तो आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं लड्डू को बहुत ही अच्छे से स्टार पैटर्न बनाना सिखाऊंगा। हाँ ठीक बा लड्डू, हम चलते हैं। भाई भाई ध्यान लगा के पढ़ना। ओके भाभी माँ। हाँ तो लड्डू बेटा, मुझे बताओ, तुम स्टार पैटर्न बनाना क्यों सीखना चाहते हो? मास्टर जी, मैं स्टार पैटर्न इसलिए सीखना चाहता हूँ क्योंकि इस टॉपिक से एग्जाम में 4 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और जब हम जॉब इंटरव्यू में जाते हैं ना, तो ये टॉपिक भी बहुत बार पूछा जाता है। बहुत अच्छे लड्डू बेटा, ये टॉपिक उन सबको आना बहुत ही ज़रूरी होता है जो जावा की फील्ड में अपना फ्यूचर प्लान करते हैं। हाँ मास्टर जी, अब आप जल्दी से मुझे स्टार पैटर्न बनाना सिखा दो, मैं सब बहुत अच्छे से पढ़ूंगा। बहुत अच्छे बेटे, आओ मेरे पास। सबसे पहले मैं तुम्हें स्टार पैटर्न बनाकर दिखाता हूँ और फिर उसका कोड भी लिखकर दिखाता हूँ, लेकिन ध्यान रखना डेस्क पर चढ़कर मत आना। ओके मास्टर जी। बेटा डेस्क पे क्यों चढ़ गया? सॉरी मास्टर जी। बेटा लड्डू, सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये बात बताता हूँ कि अगर तुमने पिछले ईयर्स के सैंपल पेपर्स को नोटिस किया है तो तुमने उसमें एक बात को बहुत ही कॉमन पाई होगी कि जो हमारे ये स्टार पैटर्न होता है वो पहले से ही प्रिंट हुआ आता है। हमें उस पैटर्न को फॉलो करते हुए उसका रिस्पेक्टिव कोड लिखना होता है। कोड को लिखने के लिए आपको ये पता होना बहुत ही ज़रूरी होता है कि ये पैटर्न प्रिंट किया कैसे जाता है। तो सबसे पहले तो हमारा फर्स्ट रो में
हॉरिजॉन्टली जो लाइनें होती है उनको रोज कहा जाता है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट रो में एक स्टार को प्रिंट किया जाता है, फिर उसके बाद कर्सर यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है और फिर सेकंड स्टार प्रिंट होता है सेकंड रो में। फिर इसके बाद हम सेकंड रो की सेकंड कॉलम में जाते हैं और यहीं पर एक स्टार प्रिंट करवा देते हैं। इसी पैटर्न में हमारा पूरा ये स्टार पैटर्न प्रिंट होता है और आज हम इसी पैटर्न में स्टार पैटर्न बनाना सीखेंगे। स्टार पैटर्न को बनाते वक्त लड्डू बेटा तुम्हें ये बात पता होना बहुत ज़रूरी होना चाहिए कि जो हमारा स्टार पैटर्न होता है वो रोज और कॉलम्स पर बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है। हॉरिजॉन्टली जो एक लाइन खींची होती है उसको हम बोलते हैं रोज। अगर आपने कॉपी को अगर ध्यान से नोटिस किया हो तो ये हमारी रोज होती हैं, और वर्टिकली अगर हम उसी से इंटरसेक्ट करते हुए एक लाइन खींच दें तो इसको हम बोलते हैं कॉलम। इस पैटर्न में मैंने रोज को ए से डिनोट किया है और मैं कॉलम्स को बी से डिनोट करूंगा। तो अब मैं सबसे पहले आपको स्टार पैटर्न लिखकर दिखाता हूं, आप उसको ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले तो हम एक फोर लूप लगाते हैं। इंट ए इक्वल टू 1। सबसे पहले मैं आपको एक कोड लिखकर दिखाता हूँ, उसके बाद 1 बाय 1 मैं आपको हर एक कंसेप्ट को क्लियर कराऊंगा। ये कर्ली ब्रैकेट है, यहाँ मैं 4 के अंदर एक फोर लूप लगा रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप कैसे वर्क करता है वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। यहाँ मैंने ए को लिया, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट फोर लूप है ये रोज को सिग्निफाई करता है, और जो सेकंड जो हम अभी लूप दिखा रहे हैं ये कॉलम्स को सिग्निफाई करता है। P should be less than equal to A, B प्लस प्लस, एक और कर्ली ब्रैकेट। फिर मैं यहाँ लगाऊंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। इसके अंदर मैं एक स्टार प्रिंट करवा दूंगा। नेक्स्ट प्रिंट ln मैं लूंगा, प्रिंट ln, ये ln है, और इसके अंदर ब्रैकेट्स में मैं बिल्कुल खाली छोड़ दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक स्टार प्रिंट करवाया, यहाँ पे मैं इसको खाली छोड़ दूंगा। तो अब मैंने यहाँ पे इंट a इक्वल टू 1 क्यों लिया, मैंने इस टाइप की कंडीशन क्यों लगाई, ये अपडेट एक्सप्रेशन ऐसे क्यों है, यहाँ मैंने प्रिंट लिया, यहाँ मैंने प्रिंट ln लिया, ऐसे मैंने क्यों किया, ये सब बातें मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो ये एक पूरा पैटर्न है, ये एक पूरा स्टार है या फिर एक आधा स्टार है। ऑब्वियसली एक पूरा स्टार है, ठीक है। एक स्टार है 1 जो होता है वो हमारा नॉन फ्रैक्शनल होता है, नॉन डेसिमल होता है, इसलिए सबसे पहले मैंने यहाँ इंटीजर लगाया, इंटीजर डेटा टाइप। उसके बाद मैंने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करी, इंट में ए लिया, ए से मैं डिनोट कर रहा हूँ रोज को। सबसे पहले हमारा जब ये पैटर्न प्रिंट हुआ तो सबसे पहले यहाँ पे सिर्फ एक ही रो थी, एक ही रो था और एक ही कॉलम था, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिया है, यहाँ पर भी मैंने 1 लिया है, ठीक है। उसके बाद हमारा आपको पता ही है यहाँ पे बढ़ता जाएगा, ये मेरी दूसरी रो का दूसरा स्टार हो गया। फिर मैं यहाँ दूसरे कॉलम पे चला गया, ये रो गई, ये कॉलम हो गया, तो मैं दूसरे रो पे आ गया, फिर ऐसे मैं तीसरे, ऐसे करके पूरा पैटर्न प्रिंट होता है, आपको पता ही है। तो ऐसे करके जो हमारा रोज हैं वो बढ़ती जा रही हैं और जो कॉलम्स हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने अपडेट एक्सप्रेशन में इनको प्लस प्लस किया है ताकि ये बढ़ते जाएं एक एक करके, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर ये कंडीशंस को हम एंड में समझते हैं, पहले इन दोनों को भी समझ लेते हैं। यहाँ मैंने प्रिंट क्यों लगाया, प्रिंट ln क्यों लगाया। प्रिंट का मतलब होता है कि इसके अंदर हमारा जो भी हमारी स्टेटमेंट होगी उसको हम एक ही लाइन में प्रिंट करवाएंगे हॉरिजॉन्टली। प्रिंट में मतलब जो भी आउटपुट होता है उसको हम हॉरिजॉन्टली प्रिंट करवाते हुए जाते हैं।
और प्रिंट एलन में हमारा जो भी आउटपुट आएगा उसको हम नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्रिंट एलन की बात करूं तो मैं सिर्फ इस लाइन को, इस कॉलम को कंसीडर करता हूं, ठीक है। इनको अभी हम कंसीडर नहीं करते। सबसे पहले एक स्टार प्रिंट होगा, फिर नेक्स्ट लाइन में दूसरा स्टार प्रिंट हो जाएगा जब प्रिंट एलन होगा, और यही अगर मैं यहाँ प्रिंट होता तो यही एक लाइन में प्रिंट हो जाता सब। तो प्रिंट एलन में ऐसे होता है और प्रिंट में हॉरिजॉन्टली, प्रिंट एलन में वर्टिकली। अब हमने प्रिंट और प्रिंट एलन दोनों का मतलब सीख लिया। अब हम इन रोज का ही मतलब देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने ऐसे क्यों लगाया, ए का मतलब है रो। रो हमारी हमेशा कम होनी चाहिए 4 से, या तो इक्वल टू होनी चाहिए 4 से। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए रो हमारी कितनी है, रोज ऐसी होती हैं 1 2 3 4, 4 से ज्यादा नहीं है इसलिए मैंने यहाँ ग्रेटर देन का साइन नहीं लगाया, और 1 2 3 4 4 भी है इसलिए मैंने यहाँ इक्वल टू लगाया। इसलिए हमारी ये कंडीशन बनी। और ऐसी हमने ये कंडीशन क्यों नहीं बनाई, ये कंडीशन डिफरेंट कैसे है? तो गाइज अगर आप एक बात नोटिस करें, सबसे पहले हमारा एक स्टार था, ठीक है, एक रो थी और उसी के साथ हमारी एक कॉलम थी। हमारी सेकंड रो में जब हम आए तो हमारा सेकंड कॉलम भी आ गया। जब हम थर्ड रो में आए अपनी, तभी हमारा थर्ड कॉलम भी आ गया। इस हिसाब से हमारी जो रोज है वो हमारे कॉलम्स पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, दोनों आपस में डिपेंड करती हैं, इसलिए हमने इन दोनों को साथ में लिया। हमारी जो कॉलम है बी कॉलम, जो हमारी कॉलम्स हैं वो हमेशा कम होनी चाहिए ए से, क्योंकि अगर हमारी कॉलम ज्यादा हो जाए, जैसे यहाँ पे ज्यादा कॉलम हो गए, 4 कॉलम 1 रो, अगर ऐसा हो जाता है तो हम इस टाइप का पैटर्न नहीं बना पाएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे कॉलम्स को हमेशा कम लिया है। तो इस टाइप से हमने इन सब चीजों को एक एक करके बिल्कुल आसानी से समझ लिया। अब हमारा लास्ट कंसेप्ट रहता है नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप क्या होते हैं, नेस्टेड लूप कैसे वर्क करता है? तो सबसे पहले तो एक फॉर लूप के अंदर दूसरे फॉर लूप को हम कहते हैं नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप कैसे रन करता है? तो नेस्टेड लूप में सबसे पहले हमें फर्स्ट फॉर लूप की कंडीशन को चेक करना होगा। अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन ट्रू होती है तो उसके बाद हम सेकेंड फॉर लूप में आ जाएंगे। सेकेंड फॉर लूप में आने के बाद हम हम इसकी कंडीशन को चेक करेंगे। कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है तो हम फर्स्ट स्टेटमेंट पे जंप करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट में जो भी हमें कहा होगा, जैसे यहाँ पे हमें स्टार कह रखा है, हम उसको प्रिंट करवा देंगे। उसके बाद हम इसके बाद नीचे नहीं जाएंगे, ऊपर अपडेट एक्सप्रेशन पे जाएंगे। अपडेट एक्सप्रेशन पे जाएंगे, कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन ट्रू होती है तो वापस सेम स्टेप फॉलो होता रहेगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम इस फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे और इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा देंगे। इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाने के बाद हम वापस अपडेट एक्सप्रेशन पे जाएंगे, जैसे कि फॉर लूप में होता ही है। अपडेट एक्सप्रेशन पे आएंगे, कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन ट्रू होती है तो सेम प्रोसेस फॉलो होगा। कंडीशन फॉल्स तो लूप यहीं पर स्टॉप। तो ऐसे हमने नेस्टेड लूप को भी समझ लिया। अब हमने स्टार पैटर्न को बनाने के लिए सब कुछ सीख लिया है। हमारे सारे स्टेप्स क्लियर हो गए हैं। अब बस हमें इसको रन करवाना है। रन करवाने के लिए बस आपको चेक करना होगा, हमारा A1 है, 1 छोटा होता है 4 से। कंडीशन ट्रू होगी। कंडीशन ट्रू होने के बाद मैंने बताया था हम सेकेंड लूप में आ जाएंगे। सेकेंड लूप में आने के बाद हमारा B1 है, तो B1 ये 1 इज इक्वल टू 1। हमारा A क्या था 1, B क्या है हमारा 1, तो 1 इक्वल टू 1। कंडीशन ट्रू होगी। हम नीचे आएंगे, एक स्टार को यहाँ पर प्रिंट करवा दिया मैंने, ठीक है। अब हम यहाँ से ऊपर जाएंगे, B हमारा 2 हो जाएगा, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 1, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। हम इस पूरे से बाहर आ जाएंगे और हम इसको प्रिंट करवाएंगे। इसमें क्या होता है, ब्लैंक का मतलब होता है कि हमारा कर्सर अभी यहाँ पर है, ठीक है। जैसे ही वो इस स्टेटमेंट पे आएगा, यहाँ से हमारा कर्सर चेंज हो जाएगा और हम सेकेंड लाइन पर आ जाएंगे। सेकेंड लाइन पर आ जाएंगे, फिर हम ऊपर जाएंगे, A की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी। फिर ऐसी करके हम कंडीशन चेक करेंगे, 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू। ऐसी करके हमारा पूरा प्रोसेस फिर से रिपीट होता जाएगा। तो लड्डू बेटा, आज के लिए बस इतना ही। अब तुम्हें इस कोड की लिखकर 2-3 बार प्रैक्टिस करनी ही होगी। हम जितनी बार कोड्स लिखेंगे उतने ही हमारे हाथों में सफाई आएगी। तो लड्डू बेटा, अगली बार जब तुम आओ तब तुम्हें ये कोड अच्छे से पता होना चाहिए कि हमें इसको कैसे लिखते हैं। हर एक कंसेप्ट को क्लियर होना चाहिए।
अगर तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता तो मुझसे जरूर जरूर पूछना, मैं तुम्हें अच्छे से उसका मतलब भी समझाऊंगा, ठीक है। और रही बात इस लूप को रन कराने की, तो मैं इस लूप को आपको नेक्स्ट क्लास में ही रन करवा के भी दिखाऊंगा। एक एक स्टेप बाय स्टेप हम इसको रन करेंगे, मेमोरी में कैसे कैसे रन होता है, ये कैसे कैसे आउटपुट हमारा एक एक करके बनता है, वो सब कुछ हम अपनी नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।